राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, राइजिंग इंडिया न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। हम आज बिहार के मधुबनी जिले में है, मधेपुर में और कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि ज्योति झा जी के आवास पे बात करना चाहेंगे। जो अभी भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था, अचानक सीजफायर हो गई, इस वजह से इनके अंदर भी आक्रोश है। बात करेंगे कांग्रेसी ज्योति झा जी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी ये युद्ध तो हो नहीं रहा था, आतंकवाद को खत्म करने का मिशन था। पहलगांव जो घटना हुआ था जिसमें हमारे निर्दोष भारतीय 28 लोग मारे गए थे, उसको लेकर के पाकिस्तान को ये चुनौतियां दी गई थी। मेरा मकसद एक ही था, जो पाकिस्तान के संरक्षण में जितने भी आतंकवादी हैं उनको खत्म करना मेरा मकसद था। परंतु बड़ी दुर्भाग्य और खेद की बात है कि जब पूरा देश, पूरा विपक्ष आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ में था, पूरा देश एकजुट होकर के आतंकवाद के संरक्षक पाकिस्तान को सबक सिखाने का मन बना लिया था। मिट्टी मिलाने की बात हो रही थी। मिट्टी मिलाने में बात हो रही थी। मुझे अपनी देश की सेना पर गर्व है, अभिमान है। पूरा मेरा देश की सेना पूरे पाकिस्तान के सैनिकों की दांत खट्टे कर रहे थे, आतंकवाद के दांत खट्टे कर रहे थे, आतंकवाद को खात्मा कर रहे थे। इस बीच अचानक आनंद फानन में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो सीज फायर का पालन किया, वो देश के हित में नहीं है। आखिर अचानक सीज फायर किया क्यों गया? क्या कारण हो गई? अब ये उनकी व्यक्तिगत कारण है। देशवासी इससे, देश तो व्यक्तिगत तो नहीं चल सकता। देश बिल्कुल नाखुश है इस डिसीजन के लिए, क्योंकि भारत सदियों से पराक्रम की धरती रही है, शक्ति की धरती रही है। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को खदेड़ने का काम किया। उन्होंने 1965 के जंग में पाकिस्तान को घुटना टेकवाने का काम किया। 1971 के जंग में पाकिस्तान को जो है पूरा सरेंडर करवाने का जो है पूरा हजारों हजार उसके सैनिकों को कैदी बना करके पूरा घुटना, पूरा विश्व पटल पर भारत एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। 1999 में हमने वाजपेयी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को जो है घुटना टेकवाने का, औकात पे लाने का काम किया। आज उसी तरह हमारी देश की सेना पूरे एकजुटता के साथ, पूरे देशवासियों के उत्साह के साथ पूरा पाकिस्तान को सबक सिखाने के मन बना लिया था कि अचानक आनंद फानन में ट्रंप जी का सोशल साइट पे एक ट्वीट आता है और हमारा देश उस ट्वीट का समर्थन करता है। ये निंदनीय है, खेदनीय है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम भारतीय 140 करोड़ जनता इससे बहुत गमगीन है कि हमारे मन में जो था, हमारे जिस प्रकार से 2014 में हमने प्रधानमंत्री जी को जिस लायक समझ करके स्थापित किया, आज हम देशवासियों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को तो पूरा घुटना नहीं टेकवाया, पाकिस्तान को समर्पण तो नहीं करवाया, लेकिन एक ट्रंप के मैसेज पर, ट्वीट पर 140 करोड़ भारतीयों का जो है शर्मिंदा करने का काम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। जैसा कि देखेंगे, देश के जवानों का, आम जनता का मोरल डाउन हुआ है। एक विपक्ष के तौर पे नहीं, देश के नागरिक के तौर पे ये मोरल डाउन हुआ है। आज तक पाकिस्तान से हम हमेशा जीतते आए हैं, लेकिन ये जीत हमें स्वीकार नहीं, हथियार डालना हमें स्वीकार नहीं, ये सभी लोग कह रहे हैं। ज्योति झा जी, बात करेंगे, आप प्रदेश प्रतिनिधि भी हैं बिहार कांग्रेस के। इस चुनाव में, बिहार में चुनाव होने वाला है, क्या भाजपा को इसका जवाब मिलेगा? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इस जंग में जो भी हमारे वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हुए, जिनकी मांग की सिंदूर
सदा सदा के लिए खत्म हो गया, जिन बच्चे का पिता खो गया, जिन बूढ़े माँ बाप का बेटा खो गया, मैं उस परिवार को, उस शहीद हुए को मैं नमन करता हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। और साथ ही आपने कहा जो इस बिहार विधानसभा के चुनाव, देखिए चुनाव एक अलग मकसद है। पहले हर एक दल का, हर एक भारतीयों का पहले देश जरूरी है, लेकिन देश के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ हुआ है और देश की जनता अब वो 2000 की भारत नहीं है, ये 25वीं सदी की भारत है। भारत राजीव गांधी जी के सूचना क्रांति के कारण आज हर एक व्यक्ति के हाथ में अपना मीडिया है, हर एक कुछ देख रहा है, समझ रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है जो इस शर्मिंदगी का जवाब पूरे बढ़ चढ़ के आएगा, उसका खामियाजा वर्तमान केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि देखेंगे इन्होंने भी अपना विचार दिया है। ये जो फैसला है ट्रंप का हो या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हो, ये फैसला स्वीकार किसी को भी नहीं है। राइजिंग न्यूज़ 24 से मैं राजेश था। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।